लोकसभा चुनावों पे ध्यान देते देते मेरे ख्याल से हमारी केंद्र सरकार उस अहम राज्य पे ध्यान देना भूल गई जिसको सबसे बड़ा उनका गढ़ माना जाता था। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हरियाणा, जिसमें वैसे तो अभी 7वें चरण में एक साथ सारी सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और आने वाले समय में इसी साल के अंत से पहले वहां पे विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे। और हरियाणा विधानसभा के और राजनीति के नेतृत्व से, उसके विचारों से तब सुर्खियां बटोरती है जब वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं मनोहर लाल खट्टर, वो इस्तीफा दे देते हैं और भाजपा के ही दूसरे नेता, जो दूसरे प्रत्याशी हैं, नवदीप सैनी, वो बन जाते नए मुख्यमंत्री। सुर्खियां तो बटोर लेते हैं, लेकिन आज जो ताजी खबर आई है, अब ये बताई जा रही है कि नॉर्थ इंडिया बेल्ट में एक लौती उन राज्यों में से एक, जिस राज्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां पे बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। क्या सही सुना आप लोगों ने? आज खबर आती है कि राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है क्योंकि तीन निर्दलीय जो विधायक थे, जिनका भाजपा के साथ समर्थन था, वो अपना समर्थन वापस लेके ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को समर्थन देने की बात कह देते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार गौर करके आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 90 सीटों पे हमेशा से हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते थे, जिनमें से अभी इस साल ये जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें 2 सीटें इस समय वेकेंट है। तो कुल मिलाकर 88 सीटों पे इस समय यहाँ पे विधायक बैठे हुए हैं, जिसमें 40 में बीजेपी के नेता हैं, 40 में बीजेपी के विधायक बैठे हुए हैं। 2 विधायक जो हैं वो बीजेपी के साथ में निर्दलीय विधायक हैं। एक जो है वो एचएलपी पार्टी के हैं, 10 जेएलपी पार्टी के हैं, एक एनएलडी पार्टी के हैं और 3 जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं कांग्रेस के साथ और 30 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 30 कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन ये जो 3 विधायकों की बात करिए, जिनमें 2 आप ये समझिए जो निर्दलीय थे बीजेपी के साथ, जिनका समर्थन था, और एक और जो थे वो इंडिपेंडेंटली अनडिसाइडेड हुए थे। इन तीनों ने अपना जो है समर्थन बीजेपी से लेकर कांग्रेस को दे दिया। पहले तो आप ये ट्वीट्स देखिए, वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से गौर करके बताने की कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है। कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के, तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हम शुद्ध अंतःकरण से पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। मेरा नाम रणधीर गोलन है, विधायक कुंडली हूँ। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार है, उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार उल्टा दाम का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे आज हम समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्थित है और ज्यादा से ज्यादा हम काम करेंगे। गौर कर सकते हैं, यही न्यूज 24 की वैसे तो बाइट है। बहुत सारी प्रेस वार्ता करते हुए कहते हैं हम भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को अपना समर्थन देते हैं, और ये चीज बोलते हैं वही तीनों विधायक, जिनमें से 2 निर्दलीय विधायक हैं, सोमवीर सांगवान नीलाखेड़ी से विधायक, धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन ने कहा है ये चीज साफ साफ, हम भाजपा सरकार के साथ अपना समर्थन वापस लेते हैं, कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं। उसके बाद इसके जवाब में जो इस समय कांग्रेस उम्मीदवार हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा, वो भी एक ट्वीट करके जारी करते हैं, आप जनता ही नहीं, बीजेपी को वोट देने वाले और बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाले विधायक भी सरकार की नीतियां और कार्य प्रणालियों से दुखी हैं। ये बयान देते हैं कि किस कदर जो बीजेपी के ही नेता हैं वो भी किस तरीके से सरकार की काम प्रणाली, उनकी जो कार्य प्रगति होती है, जो उनका कार्यकाल होता है, उससे कितना परेशान है। खुद बीजेपी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। यही वजह है कि तमाम लोग बीजेपी का साथ छोड़कर लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये सरकार, ये विधायकों का एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना, एक पार्टी से समर्थन लेके दूसरी पार्टी में समर्थन लेना, ये बड़ी आम बात सी बन गई है बीते कुछ समय में। और अक्सर ये कहा जाता था कि बीजेपी सरकार विधायक, सांसद या नेता खरीद रही है अपने आप को मेजॉरिटी में पेश करने के लिए। लेकिन अब ये बात जब हरियाणा से सामने आती है तो ये बहुत सारे मुद्दे उठाती है। सबसे पहला मुद्दा यही उठाती है कि इतना बड़ा राजनीतिक संकट होने की वजह क्या है, खास तौर पर ऐसे समय में जिस समय लोकसभा चुनाव है और इन्हीं के नॉर्थ इंडिया बेल्ट में इस साल के खत्म होने से पहले विधानसभा चुनाव भी होंगे। और मनोहर लाल खट्टर की जब सरकार गिराई भी थी, नवदीप सैनी की बनी थी, वो कॉन्फिडेंस जो बीजेपी में था कार्यकाल को लेकर, वो अब दूबर दुष्कर होता दिख रहा है।
रहा है। पीटीआई रिपोर्ट करती है बीजेपी गवर्नमेंट नॉट इन एनी ट्रबल, रॉन्गली स्ट्रांगली सीएम नवाब सैनी। नवाब सैनी जो यहाँ पे बीजेपी की तरफ से इस समय मुख्यमंत्री के तौर पर वो कार्यकाल संभाल रहे हैं अभी का, वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार अभी बिल्कुल खतरे में नहीं है, ये नवदीप सैनी का कहना है। वहीं दूसरी तरफ अंबाला के हरियाणा से जब ये खबर आई तो हरियाणा के अंबाला से आप ये ट्वीट देख सकते हैं, ऑन 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज विड्रॉइंग सपोर्ट, बीजेपी सपोर्टिंग। बीजेपी के जो लीडर हैं और बीजेपी के जो नेता हरियाणा मंत्री हैं अनिल विज, वो क्या कहते हैं, दुख है उन्हें इस बात का कि 3 निर्दलीय विधायक जो है वो छोड़ के कांग्रेस में समर्थन दे देते हैं, पर उन्हें अभी भी इस बात का दावा है और वो छाती ठोक के ये चीज कहते हैं कि हरियाणा में अभी भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार है लेकिन धीरे धीरे सरकार गिरती दिख रही है। बहुमत है लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं है सरकार इनकी। पहले ही ये मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल एकदम एंड समय में, एंड मौके पर खत्म कर देते हैं। नवदीप सैनी जहां पे इतना, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवारों को, निर्दलीय विधायकों को हमेशा जमीनी स्तर से जोड़कर कहा जाता था, और अगर वही 3 अहम निर्दलीय विधायक जो है अगर वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, कि नीतियों पे किस कदर यहां पे सवाल उठते हैं, किस तरीके से, क्योंकि अगर यही निर्दलीय विधायक अगर ये पार्टी छोड़ते हैं, अब आगे आने वाले समय में शायद से बीजेपी के भी विधायक कांग्रेस में चले जाए, क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जिस तरीके से पता चलता है कि विचारधारा का ये जो बदलाव होती है, यही सबसे बड़ा एक कारण बनता है, एक मात्र स्रोत कारण बनता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता को जाने के लिए, मजबूर करने के लिए। दुष्यंत चौटाला भी लाइव करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिसार से कुछ ये बातें कहते हैं कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। वही कांग्रेस मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल भी एक बयान देते हुए कहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सैनी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, जो अपनी काबिलियत है, वो पहले ही खो चुके हैं। और कांग्रेस में आने वाले समय में लोकसभा के चुनावों में भी कांग्रेस जीतेगी, और फिर आने वाले चुनावों में भी, विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस जीतेगी हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ साफ ये कहना है। बहरहाल कुछ सवाल जो मन में है, जो इस वीडियो के अंत में मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। सबसे पहला ये, हरियाणा खास तौर पर विवादों में तब सामने आता है, खबरें सुर्खियों में तब सामने आता है, जब आज से कुछ साल पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है, जब ये रेसलर्स, जो हमारी महिला रेसलर्स है, वो किस कदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर खून पसीना एक कर, सारी चीजें छोड़कर सैकड़ों की तादाद में आके प्रदर्शन करते हैं। तब भी बीजेपी के आईटी सेल क्या आरोप लगा रहे थे कि यूपी और हरियाणा के बीच के ये जो लैंग्वेज की डिस्क्रिमिनेशन और ये लैंग्वेज राइवलरी है, इसको लेकर वो सबसे ये विवाद उठाते हैं और लोगों को इतने शालीनता के साथ भ्रमित करते हैं इस संवेदनशील मुद्दे से। वो देखने वाली बात थी। उसके साथ साथ हरियाणा में बीते कुछ समय में बेरोजगारी चरम सीमा पार है। सरकारी पदों में नियुक्तियां निकलती है लेकिन उसमें रिक्रूटमेंट नहीं होती है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि बहुत सारे हरियाणा के ही युवक जो हैं, और सिर्फ युवक ही नहीं, जो थोड़े से बड़े बुजुर्ग भी हैं, बेरोजगारी की दर की वजह से इजराइल जैसी जगह पे दिहाड़ी का काम करने के लिए जाते हैं। नशा बढ़ता जा रहा है। नशा युवाओं में इस कदर बढ़ गया है कि हर दूसरे चौराहे पर रिहैब सेंटर तक खोलने की नौबत आ गई थी। इतने सारे मुद्दे हैं। युवाओं का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है। नीतियां विफल होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो सवाल बनकर, एक कारण बनकर, जितने भी ये बागी अभी जो नेता हुए हैं जिन्होंने अब कांग्रेस को समर्थन दिया है, उनके कारणों में शायद से अपने तरीके से योगदान डालेगा। बहरहाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में, आपको क्या अहम कारण लगता है, और क्या बीजेपी की हरियाणा में सरकार पूर्ण तरीके से गिर जाएगी, और विधानसभा चुनावों में क्या परिणाम लगता है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।